Hello friends, welcome to Science Academia. I am Ankita Pathak and today we will discuss about chromosomal disorders. तो chromosomal disorders जो होते हैं वो हमारे अरेंजमेंट होता है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट वन और मोर क्रोमोसोम्स का, और ये एडिशन और डिलीशन के थ्रू होते हैं, मतलब एडिशन और डिलीशन की वजह से होते हैं। जब कुछ टाइम पे जब हमारे जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेल डिवीज़न के टाइम पर सेग्रीगेट होने में फेल हो जाते हैं और उनसे गेन और लॉस होता है क्रोमोसोम का, तो उसको ही हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और इस फेनोमेनन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। एन्यूप्लॉइडी जो है वो occurrence of one or extra chromosome or missing chromosomes leading to an unbalanced chromosome complement and chromosome number that is not exact multiple of haploid number। मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनमें अनबैलेंस्ड क्रोमोसोम हो जाते हैं और कभी कभी इनके जो नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं हमारे हैप्लॉइड नंबर से। मतलब जो हमारा हैप्लॉइड नंबर मतलब 23 से जब ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं तो इसको यही होती है एन्यूप्लॉइडी। और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है ट्राइसोमी। तो जो ट्राइसोमी है ये मोस्ट कॉमन एन्यूप्लॉइडी है और इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसी को कहते हैं हम एन्यूप्लॉइडी। देन हम बात करते हैं जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आते हैं। फर्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये मेंगोलियन आयोडियसी। इट इज कॉज्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम इन नंबर 21 क्रोमोसोम। मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की नंबर 21st क्रोमोसोम्स में। जो नंबर हमारा 21st क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है और ये एडिशन और डिलीशन की वजह से होता है। मतलब एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, सॉरी डिलीशन नहीं, एडिशन की वजह से होता है और इसको हम लोग ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। और अफेक्टेड पर्सन जो होते हैं उसके फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं। ये डाउन सिंड्रोम है। ये जो डाउन सिंड्रोम में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनकी स्मॉल नोज होती है, माउथ होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो सब स्मॉल होते हैं। और जो इनके आई स्पॉट्स होते हैं वो वाइट कलर के स्पॉट होते हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। जो आई के कॉर्नर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट कलर के स्पॉट होते हैं। और इनका ये आलमंड शेप की स्किन होती है और इनर कॉर्नर जो है वो कवर होता है। और ये जो इनका फेस है ये फ्लैट और राउंड फेस होता है। शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स होते हैं। हैंड शॉर्ट होते हैं पर जो ये पाम्स होते हैं ये ब्रॉड होते हैं। और बिग टोज होते हैं, जो इनके पैर होते हैं सिर्फ टोज ये इनके वाइडली स्पेस्ड होते हैं और टोज होते हैं। तो ये था हमारा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये कॉज्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स इन मेल्स दैट इज XXY। तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 47 हो जाता है और XXY मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। इसकी वजह से होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो इंडिविजुअल है वो सफ़र करता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, वो नंबर ऑफ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर को शो करता है। मतलब उसमें फेमिनाइज्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और जो मेल होते हैं बॉर्न क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से उनमें लो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और मसल्स मास रिड्यूस्ड रहता है और फेशियल हेयर होते हैं और बॉडी हेयर होते हैं। और जो मोस्ट मेल ऑफ दिस कंडीशन प्रोड्यूस लिटिल और नो स्पर्म। मतलब जो मेल होते हैं वो लेस और मतलब लिटिल और नो स्पर्म प्रोड्यूस होता है इस कंडीशन में। और जो ट्रीटमेंट होता है टेस्टोस्टेरोन का वो रिप्लेसमेंट होता है और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। मतलब जो इसका टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट होगा तभी ये कुछ सही हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पर चांसेस फिर भी लेस ही होते हैं सही होने के। चलिए इसकी हम बात कर देते हैं। ये होता है फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट। मतलब इनके जो आगे का होता है ये गंजे होते हैं, आगे से इनके हेयर्स कम होते हैं, बाल्डनेस होती है मतलब। और ये पुअर बियर्ड ग्रोथ होती है इनकी और टेंडेंसी टू ग्रो फ्यूअर चेस्ट हेयर्स और नैरो शोल्डर्स होते हैं, ब्रीस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न हो जाता है और वाइड हिप्स हो जाते हैं। लॉन्ग आर्म्स होती हैं इनकी एंड लेग्स भी लॉन्ग होते हैं। जनरली इनकी हाइट लॉन्ग होती है और फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न हो जाता है और स्मॉल टेस्टिकुलर साइज हो जाता है। और सॉरी यहाँ पर फ्रंटल जो बाल्डनेस है वो एब्सेंट है, मतलब इनके बाल्डनेस नहीं होती है, इनके प्रॉपर हेयर्स होते हैं गर्ल्स टाइप के।
देन बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो जो टर्नर सिंड्रोम है ये दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन अ फीमेल रिजल्टिंग जीनोटाइप एक्सो। तो इसमें एब्सेंस होती है वन एक्स क्रोमोसोम की, और फीमेल जो होती है वो रिजल्ट जो उनका जीनोटाइप आता है वो XO आता है, मतलब इनका जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फीमेल्स होती हैं वो 45 क्रोमोसोम्स होते हैं उनके कैरियोटाइप्स में, और इसको मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो जो टर्नर सिंड्रोम में होता है इसमें लो हेयर लाइन होती है, शील्ड शेप थोरैक्स होता है, स्मॉल फिंगर नेल्स होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स नेवी होता है, और नो मेंस्ट्रुएशन होता है, रेडियोमेंट्री ओवरीज होती हैं, अनडेवलप्ड गोनैड स्ट्रक्चर होता है, और इनका मेनली शॉर्ट स्ट्रेचर होता है। मतलब शॉर्ट स्ट्रेचर ये होता है कि जो हाइट होती है वो बिलो देन एवरेज हाइट होती है, जैसी हमारी प्रॉपर हाइट होनी चाहिए उससे एवरेज हाइट होती है, उससे कम होती है मतलब। और ये फोल्ड ऑफ स्किन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एरोटा, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट होता है, इल्बो डिफॉर्मिटी होती है, और यूडिमेंट्री ओवरीज एंड नो मेंस्ट्रुएशन होता है। ये टर्नर सिंड्रोम है। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस टाइम।